दरअसल खेल हो रहा है, तू डाल डाल में पात पात आप करोगे, हम भी करेंगे। ओमिक्रॉन बढ़े तो बढ़े। नहीं 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 संदीप जी, बिल्कुल गलत है और ये किसी के लिए भी गलत नहीं है। 1 दिसंबर को इस देश में 2 केसेस थे, 2 दिसंबर को, और आज हमारे पास लगभग 400 केसेस हैं। तो एक बात तो WHO ने भी सब क्लियर किया है और कई लोग कि ये इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है और WHO ने इसको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न के साथ एक सुपर माइल्ड वेरिएंट भी बोला है। मतलब ठीक है, इन्फेक्टिविटी है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। देखिए संदीप जी, ये साउथ अफ्रीका में पहली बार ओमिक्रॉन केस हुआ तो हिंदुस्तान कैसे आया, पहले ये समझना चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार, भारत सरकार 15 दिसंबर को इंटरनेशनल एयरलाइंस खोलती है। आज भी बबल एयरलाइंस चल रही है, तो आया तो कहीं ना कहीं विदेश से है। और जब विदेश से आया है, सुबह प्रधानमंत्री जी रैली से होके आते हैं और शाम को कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग करते हैं। ये अपने आप में विरोधाभास है कि नहीं? और अभी आपने चुनाव आयोग की बंगाल की बात की थी, आपके दर्शकों को यह भी पता होना चाहिए कि आजाद भारत में सबसे लंबा चुनाव जो हुआ था वेस्ट बंगाल को कोविड की दूसरी लहर में 8 चरणों में हुआ था और उसके बाद 900% कोविड बढ़ गया और जो भयानक मंजर हुआ है वो सबने देखा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं कहता हूं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव आज होगा, आज के लिए तैयार है, कल होगा, कल तैयार है। नहीं, कहानी वो है क्या डॉक्टर आशुतोष वर्मा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि फर्ज कीजिए आप लोग कहने लगे, अखिलेश यादव कहे कि जी चुनाव टाल दो, तो बीजेपी कहेगी अरे हार का डर लगने लगा है, हार के डर से चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। बीजेपी अगर ये फैसला लेगी, जो डॉक्टर अजय कुमार भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को यह फैसला लेना है, तो आप गाजे बाजे के साथ ढोल पीटोगे कि अरे बीजेपी को चुनाव का हार का डर था इसलिए चुनाव टाल दिए। संदीप जी, कभी आपने सुना है कि पीएमओ और चुनाव आयोग के लोगों के बीच में मंत्रणा हुई है और बाद में बोला गया है इनफॉर्मल मीटिंग हुई है? कभी आपने सुना है आज तक किसी में? दोनों संवैधानिक पोस्ट है और दोनों इनफॉर्मल मीटिंग करके इसको टाल देते हैं। उसके बाद से इस देश में ये क्या हो रहा है? क्यों चुनाव आयोग नहीं सोचेगा? क्या यहाँ के 24 करोड़ की जनता, उत्तर प्रदेश की 140 करोड़ की जनता ये सिर्फ चुनाव के लिए बनी है? हम तो कहते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम दूसरी लहर जैसा मंजर नहीं देखना चाहते हैं। अगर चुनाव एसओपी देगी, प्रोटोकॉल देगी, समाजवादी कोई रेड फ्लैग भी रेज करता है, जो शहजाद पूनावाला ने पॉइंट आउट भी किया। आप ही के बड़े नेता रामगोपाल यादव कहते हैं कि नहीं, ये अदालतों का, जजों का काम नहीं है, फैसला लेने दो जिसको लेना है, और ओमिक्रॉन से कोई बड़ा खतरा नहीं है, जान नहीं जाएगी। ये क्या आप लिखकर हलफनामे पर दे सकते हो? ये बातें कही गई इसी साल जनवरी और फरवरी में भी कि बिना टीके के हमने कोरोना को हरा दिया। क्या हुआ उसके बाद? मैं वही कह रहा हूं संदीप जी, देखिए अगर हिंदुस्तान में वही हालात होंगे कि हमारे स्वास्थ्य विभाग नहीं करेगा और हमारी ब्यूरोक्रेसी कोरोना को निपटाएगी, न्यायपालिका काम है कि न्यायपालिका सरकारों से और लोगों से कोई लिख कर दे सकता है। आशुतोष वर्मा, आप खुद डॉक्टर हैं, कोई लिख कर दे सकते हो कि जानलेवा साबित नहीं होगा। अभी हमें पता है संक्रमण कितना फैला है और इसका अंतिम अंजाम क्या होगा। कोई लिख कर दे सकता है कि खांसी बुखार जुकाम होगा और कोई बात नहीं। यही मैं कह रहा हूं संदीप जी, इस 24 करोड़ की जनता, उत्तर प्रदेश की 140 करोड़ की जनता के लिए जो हित के लिए होगा, समाजवादी पार्टी वहां खड़ी होगी। हम कहते हैं हम कोई लॉ बाइंडिंग, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, 24 करोड़ उत्तर प्रदेश में, 9 करोड़ से ज्यादा पंजाब में, 1 करोड़ से ज्यादा उत्तराखंड में। हमें सबको देखना होगा ना, ये बात उत्तर प्रदेश तक महदूद नहीं है। नहीं संदीप जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूं, यहाँ पे हम चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बाकी राज्य आप बिल्कुल साफ कर सकते हैं और होना भी चाहिए। ये एक इस देश के नागरिक के लिए, प्रवक्ता के लिए या टीवी चैनल के एंकर के लिए, सबके लिए लागू होती है, कोई किसी से अलग नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं हम तैयार हैं, लेकिन चुनाव आयोग अगर रोकेगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं।